अब इन्होंने कहा कि इसने गौ मांस खाया। फिर मैंने कहा कि बताइए आपके पास कुछ तो प्रमाण होगा। तो कहते हैं जी अरे छोड़ो, हमको आपके खाने पीने से क्या लेना देना, हमने उनको छोटा पप्पू क्या बोल दिया, अरे वो तो मुंह फुला के बैठ गए, उनको उस पे भी गुस्सा आ गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत इन दिनों कांग्रेस पर हमलावर हैं। कंगना रनौत ने आज एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कंगना ने कहा कि दोस्तों, जो गलती हिमाचल से हो गई है वो सुधारनी है और ये बात सब जानते हैं कि आएगा तो मोदी ही। जो गलती हिमाचल से हो गई है वो गलती सुधारनी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेंटर में बैठता है और सेंटर में जिसकी सरकार होगी उसी के ही जो है वो हम कोई डिमांड कर सकते हैं, कोई मांग कर सकते हैं। और ये समस्त विश्व जानता है कि आएगा तो मोदी ही। तो मोदी जी के प्रत्याशी को आपको जिताना है। और हमारा जो मनाली है, ये मनाली जो है मेरे लिए कोई सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये मेरे लिए एक भाव है। और मनाली की डेवलपमेंट के लिए मैं अपना जी जान लगा दूंगी। इसमें मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैंने अभी रेस्टोरेंट भी यहाँ पे शुरू किया है, मेरा घर यहाँ पे सब मेरा यहीं पर ही है। तो ये इसमें बताने की बात नहीं है, आप खुद समझते हैं कि मनाली के लिए मेरा क्या भाव है। तो दोस्तों, ये लोग बड़ी कूटनीतियां चलाएंगे, ये लोग बड़े ही आपको भ्रमित करेंगे। इनकी बातों में आपने बिल्कुल नहीं आना है, चाहे ये कुछ भी कह दें आपको। वहीं इस दौरान कंगना रनौत ने कांग्रेस पर निशाना साधा और बीफ खाने के आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास इन आरोपों का कोई सबूत नहीं है। जब मैंने उनसे पूछा कुछ तो प्रमाण होगा, तो कहते हैं कि छोड़ो, हमको आपके खाने पीने से क्या लेना देना। अब इन्होंने कहा कि इसने गौ मांस खाया। फिर मैंने कहा कि बताइए आपके पास कुछ तो प्रमाण होगा। तो कहते हैं जी अरे छोड़ो, हमको आपके खाने पीने से क्या लेना देना, बताइए भैया, आप ही तो खाने पीने की बात कर रहे थे। फिर कहते जी ये महिला अशुद्ध है, ये अपवित्र है, इसका चरित्र नहीं है। फिर मैंने इनको कल अपना चरित्र बताया, तो फिर ये लोग कहते अरे यहाँ वहां की बातें छोड़िए, आप काम की बात कीजिए, आप मुद्दे की बात कीजिए। वहीं कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि विक्रम मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन वो मुझसे नाराज ही रहते हैं। मैंने उनको इतना प्यारा नाम दिया राजा बेटा, वो उससे भी खफा हैं। मुद्दा ये है कि आपने कहा था, कांग्रेस की सरकार ने कहा था, जिसमें विक्रम भाई जो मेरे छोटे भाई हैं मुझसे तो नाराज ही रहते हैं। इतना प्यारा मैंने उनको नाम दिया राजा बेटा, उससे भी खफा हैं। इतना प्यारा मैंने उनको बोला राजा बाबू, उससे भी खफा है। हम जो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, अगर कोई उनसे हमारी तुलना करे तो हम तो गदगद हो जाए। वो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, दुनिया उनको प्रधान सेवक कहती है। हमें कोई छोटा सेवक कह दे, हम तो गदगद हो जाए। हमने उनको छोटा पप्पू क्या बोल दिया, अरे वो तो मुंह फुला के बैठ गए, उनको उस पे भी गुस्सा आ गया। मुझे कहते हैं मैंने अभद्र भाषा यूज की। अरे भाई, किसी को प्यार से छोटा पप्पू, राजा बाबू, राजा बेटा, ये तो बड़े ही प्यारे शब्द होते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं। छोटा भैया है वो, उसको मैंने प्यार से बोल दिया, बड़ा नाराज हो गया। लेकिन वो भी मंत्री है इस सरकार में, तो वो भी इन बातों का जवाब दे कि आपने कहा था कि आप पेंशन स्कीम जो है वो शुरू करेंगी। की आपने स्कीम, पेंशन स्कीम शुरू की आपने? काम की बात कीजिए। आपने कहा था मोबाइल हॉस्पिटल बनाएंगे, मतलब वैनें होंगी जिनमें हॉस्पिटल होंगे, वो घर घर जाकर, गली गली जाकर मुफ्त इलाज करेंगे। देखी ऐसी वैन किसी ने? देखी क्या मंडी में ऐसी वैन किसी ने नहीं देखी। आपने कहा था 5 से 6 लाख नौकरियां देंगे, मिली क्या किसी को नौकरी? आपने कहा था महिलाओं को, बेटियों को 1500 हर महीने देंगे, मिला क्या किसी को 1500? आपने कहा था जो बागवान फल उगाते हैं वो अपना मूल्य खुद तय करेंगे, हुआ क्या ऐसा? आपने कहा था खाद आप जो है 2 रुपए में ले, हुआ क्या ऐसा? अरे विक्रम भैया, आपसे काम की बात करे तो आप उल्टी बात करते हैं, और जब आपसे उल्टी बात करे तो आप कहते हैं हमें सीधी बात करनी है। तो आपसे बात कौन सी करे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।